प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, लोभ पाप का बाप है। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात की अभिव्यक्ति आपके सामने रख रहा हूँ। एक शेर था। शेर जंगल का राजा, पर जैसे जैसे वो वृद्ध होने लगा उसके पंजे के नाखून गलने से लगे, कमजोर होने लगा, बूढ़ा हो गया था। क्योंकि जंगल का राजा भी हुआ तो कोई शिकार आके उसे नहीं कहेगा कि आप महाराज हो, आप भूखे मर जाओगे, मुझे खा लो और अपनी क्षुधा मिटा लो। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, शिकार के पीछे उसे भागना पड़ेगा। उद्यमे नहि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। उद्यम से, पुरुषार्थ से ही कार्यों की सिद्धि होती है। कोई मृग आकर नहीं बोलेगा कि महाराज आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लो। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। बूढ़ा हो गया, सोचने लगा मैं क्या करूं, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। कई बार उसने अनेक लोगों को मारा था, झपट्टा मार के जवानी के अंदर। उसके पास कुछ गहने थे सोने के। उसके मन में एक उपाय आया, क्यों नहीं मैं, इंसान सबसे बड़ा लोभ का पुतला है, इनको मैं लालच देकर, लोभ देकर आराम से इनको मारकर अपनी क्षुधा बुझा सकता हूं। नदी के किनारे नहा धोकर वो बैठ जाता और आने जाने वाले दूर से जो पथिक थे उनको सोने का कड़ा वगैरह दिखाकर कहता कि भाई आ जाओ, मैंने जिंदगी भर पाप किया है, अब कुछ पुण्य करने का मौका मिला है, मेरा बुढ़ापा है, तो कुछ न कुछ दान पुण्य करके अपने जीवन को सुधार लूं। पर हिंसक जानवर को देखकर सभी पथिक घबराते और दूर से ही अपना रास्ता नाप लेते। एक बार एक ब्राह्मण जो कि बहुत ज्यादा लालची था, लोभी था, उधर से निकल रहा था तो शेर ने उसे भी आवाज देते हुए कहा कि हे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, आइए मेरे हाथों से यह दान लीजिए और मुझे इस सत्कर्म का पुण्य फल लेने का अवसर दीजिए। उसने कहा तुम्हारा विश्वास कौन करेगा, तुम तो हिंसक प्राणी हो, मैं तुम्हारे पास आया सोने का कड़ा लेकर और तुमने झपट्टा मारकर मुझे ही खत्म कर दिया। तो ब्राह्मण देवता आप कैसी बात कर रहे हो, जिंदगी भर मैंने पापी किया है, पुण्य का काम किया ही नहीं है। आप जैसे एक महात्मा आया और उन्होंने मुझे सलाह दी कि भाई बहुत पाप कर लिया, यदि इस पशु योनि से भी तू छुटकारा पाना चाहते तो कुछ पुण्य कर, कुछ दान कर, कुछ धर्म कर। तो बुढ़ापे में मैं नहा धो के तैयार होके यहाँ बैठा हूं, सवेरे सवेरे आप आए हो और आप जैसा विद्वत ब्राह्मण मुझे कहाँ मिलेगा। ब्राह्मण ने सोचा है तो मुझे पहचानता भी है और मेरे जैसा बड़ा विद्वान कौन है यहाँ पर। हो सकता है इसका मन परिवर्तित हो गया हो, इसके मन के अंदर अब करुणा जागृत हो गई हो। नजदीक आया, शेर ने कहा कि तालाब में पहले नहा लो, स्वच्छ हो लो और उसके बाद में कड़ा मैं तुम्हें देता हूं। कपड़े उतारे ब्राह्मण देवता ने और तालाब में डुबकी लगाने के लिए जैसे उसने प्रवेश किया तो पानी कम था, कीचड़ ज्यादा था। ब्राह्मण देवता उसमें धंसने लगे, फंसने लगे, चिल्लाने लगे, हाय राम मुझे बचाओ। शेर ने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें आता हूं बचाने के लिए। और शेर जंप मारकर उस कीचड़ में ब्राह्मण के पास पहुंच गया और उसने वहीं पर उस ब्राह्मण को चीर फाड़ कर अपना निवाला बना लिया। कहने का आशय दोस्तों, पंचतंत्र की ये कथा हमें प्रेरणा देती है। वो शेर था नहीं, ब्राह्मण था या नहीं था, ऐसा घटना घटी या नहीं घटी, कहानियां कल्पित होती है, पर कहानियां कपोल कल्पित होने के बाद भी हमें एक नसीहत देके चली जाती है। दोस्तों, यदि ब्राह्मण देवता लोभ नहीं करते, लालच नहीं करते और सीधा जैसे दूसरे मुसाफिर जा रहे थे, जैसे राहगीर चले जा रहे थे उसे देखकर उसके पास लोभाभिभूत होकर आए नहीं, इसी तरह यह ब्राह्मण भी चला जाता तो शायद
जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। दोस्तों, शिक्षा यही मिल रही है कि हम अपने जीवन के अंदर समाधानी बने। सब कुछ ऊपर वाले की दया से हमें मिल रहा है, दोनों समय खाने को मिल रहा है, फिर किस बात का दुख है? क्यों हम पेटियां भरने में लगे हुए हैं? अरे ऊपर वाले ने हमें पेट भरने के लिए धरती पर लाया था, भेजा था। चिड़ी कमेड़ी पशु पक्षी कल की चिंता नहीं करते दोस्तों, सिर्फ इंसान कल की चिंता करता है। शाम को सूर्यास्त के बाद तो वो लोग भी नहीं खाते, पंछी भी, और हम निशाचर की तरह चलते ही रहते हैं। इतना ही नहीं, हमारी 7 पीढ़ियों का क्या होगा, उनके लिए हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। दोस्तों, लोभ सर्वत्र वर्जेत, अति सर्वत्र वर्जेत की तरह लोभ भी हमेशा हम मिटा देना जिंदगी से। लोभ की वृत्ति हम समाप्त कर दे तो शायद दूसरे जो दुर्गुण है हमारे जीवन के अंदर वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लोभ के कारण से ही अनेक दुर्गुण हमारे जीवन में उद्भूत होते हैं। जैसे लोभ जागृत हो तो हमको झूठ भी बोलना पड़ता है, लोभ के वशीभूत हम चोरी भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं। बहुत सारे दुर्गुण हमारे जीवन के अंदर इस लोभ के कारण से पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हम लोभ को छोड़कर संतोष को धारेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।